Today's our topic is noun class. As far as noun concerned, people find it easy to understand, but when it comes to noun class, people get confused. So I will describe it in very easy way. I have made two parts of this topic because it is somewhat long topic. नाउन क्लास एक बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बारे में मैं आपको इंतहाई आसान तरीके में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। A noun class is a dependent clause which behaves like a noun in a sentence. ऐसी क्लास होती है या ऐसी डिपेंडेंट क्लास होती है जो किसी जुमले में नाउन की तरह बिहेव करती है। दूसरे अल्फाज में अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसी जुमले में इसम के तौर पर इस्तेमाल होता हो। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स टुगेदर एज ए नाउन। अब ये जो नाउन क्लास है, क्लास का तो आपको पता होगा कि इसमें फिनाइट वर्ब और सब्जेक्ट मौजूद होता है। इसी तरह नाउन क्लास में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। डू यू नाउ व्हाट द टाइम इज़। डू यू नाउ को हम अगर सवालिया फ़िक्रा बनाकर इंडिपेंडेंट क्लास के तौर पर इस्तेमाल करें, उसके बाद व्हाट का लफ्ज़ आ रहा है, ये यहाँ से शुरू होती है नाउन क्लास। इसकी हम मज़ीद तफसील इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको नाउन क्लास और नाउन फ्रेज़ का फ़र्क बयान कर दूँ। नाउन फ्रेज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि नाउन फ्रेज़ में फिनाइट वर्ब या वो वर्ब जिसका सब्जेक्ट मौजूद होता है नहीं होता। नाउन क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट। और नाउन क्लास वो होती है जिसमें फिनाइट वर्ब या एक्शन वर्ब या वो वर्ब जिसका सब्जेक्ट मौजूद होता है इसमें मौजूद होती है। हाउ टू स्पॉट नाउन क्लास। नाउन क्लास बिगिंस विद फॉलोइंग वर्ड्स दैट, विच, हु, होम, हुज, व्हाट, whoever, whomever, whatever, whichever, whether, if, who, how, when, whenever, where, whither, why। अब ये जो अल्फाज अगर डिपेंडेंट क्लास को शुरू करें तो वो नाउन क्लास होगी। अब ये अल्फाज, ये जितने भी अल्फाज हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का मिक्सचर्स हैं। ये सारे हमने पीछे पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में। इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सबका दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम मज़ीद मिसालें इनकी लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्लास को। हु नाउज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये अब हमने देखना है कि ये जो हमने अल्फाज ऊपर मेंशन किए हैं उनमें से यहाँ पर कोई लफ्ज़ है, यहाँ पर व्हाट लगा हुआ है, इससे आगे जितना भी जुमला होगा वो नाउन क्लास होगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पर वर्ब भी मौजूद है और सब्जेक्ट भी मौजूद है। यहाँ पर व्हाट इस क्लास में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। Whoever thought of the plan is a genius. Whoever thought, ये सब्जेक्ट, thought of the plan, thought वर्ब, ये होगी नाउन क्लास, is a genius। अब ये देखिए, जिस तरह हम जुमले में नाउन के बाद लिंकिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो सब कुछ आता है, उसी तरह अगर हम इस पूरे जुमले को सब्जेक्ट की जगह पर रख दें, अगर यहाँ पर हम इस जुमले की जगह पर ही लगाते, ही इज़ ए जीनियस, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, एज ए सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा।
तो ये इतना मुश्किल नहीं है समझना नाउन क्लॉजेज़ को। इसकी आगे 6 अक़साम हैं, उनको आप इसकी अक़साम कह लें, इसके यूज़ेज़ कह लें या फंक्शंस कह लें। ये सब जो हैं इसके अगले वीडियो में मैं बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। फीडबैक अपना हमें कमेंट में दीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।